बसवराज बोम्माई ಅವರಿಗೆ। आप कर्नाटक से हैं? कर्नाटक से हैं? हाँ हिंदी बरदला हिंदी कन्नड़ नम्मेಲ್ಲ कन्नड़ कन्नड़ माताड़ो। कन्नड़ में बात करते हो? कन्नड़ में अच्छा लग रहा है। हिंदी कन्नड़ माताड़ो। कितना काशी बदल गया, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ಕಾಶಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ। मोदी की, मोदी की, हर हर मोदी की, बसवराज बोम्माई की। राजनीतिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ता हुआ अब दिखाई दे रहा है। क्रूज के रास्ते वो यहां पर आएंगे, ललिता घाट पर आएंगे, मां गंगा की गोद में सफर करते हुए, इन पूरे घाटों को पार करते हुए, जिसके साथ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, विश्वास जुड़ा हुआ है, हजारों मंदिरों के दर्शन। क्योंकि जब आप घाट के ऊपर से जाते हैं या घाट के बिल्कुल सामने नौका विहार करते हैं, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, हम बिल्कुल ललिता घाट के पास में मौजूद है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज पहुंचेगा और ठीक हम अपने कैमरे से वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब पीएम मोदी का क्रूज यहां से आगे बढ़ रहा होगा। क्योंकि इन्हीं घाटों को पार करते हुए और हजारों मंदिरों का दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रूज पहुंचेगा ललिता घाट। और साथ में ही मौजूद है काशी विश्वनाथ मंदिर, बिल्कुल साथ में मौजूद है मणिकर्णिका घाट, जिसे जलाशयन भी कहा जाता है। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि जो तैयारियां कल से पूरी की जा रही थी, अब देखिए कोई भी नौका यहां पर नजर नहीं आएंगी, जो कि अभी सुबह तक भी नजर आ रही थी। इक्का दुक्का नौकाएं थी जिन्हें अब हटा दिया गया है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब सफर मां गंगा की गोद से होता हुआ आगे ललिता घाट पर बढ़े तो किसी भी तरह से कोई परेशानी सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर ना आए। बेहद खास रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां गंगा के साथ है, शिव भक्ति के साथ है। मां गंगा को उन्होंने हमेशा महत्ता दी, स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी यहां से की और इसके अलावा काशी को जो महत्ता मिलनी चाहिए थी, वो जिसकी हकदार थी। कहते हैं कि काशी किस्मत बदल देती है, लेकिन काशी की किस्मत को बदलने का अगर जिम्मा किसी ने उठाया तो पीएम मोदी वो यहां पर रहे। उनकी दूरदर्शिता इस कदर थी, वो जानते थे जब ये प्रोजेक्ट शुरू होगा तो तमाम तरह के सवाल उठेंगे, समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, वो बाधाएं आएंगी जिनका जिक्र करते करते ये सिर्फ कागजी पन्नों में सिमट जाता है। लेकिन सख्त निर्देश उनकी तरफ से अपने अधिकारियों को और संबंधित विभाग को दिए गए थे कि किसी की भी धार्मिक भावना आहत नहीं होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मनाने की कोशिश होनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि इस कॉरिडोर के बनने के बाद किस तरह से काशी की ही तस्वीर बदलेगी, उनकी जिंदगी बदलेगी, एक बड़ा बदलाव काशी में आएगा। इसलिए पीएम मोदी के इस सफर को देखते देखते वो सफर भी समझना होगा जो काशी ने बरसों से कहा है। काशी कई बार नष्ट करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। ये जिम्मेदारी हम कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र ने तो उठाई, इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने भी उठाई करीब 250 साल पहले। फिर महाराजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण शिखर, जो आप काशी के सबसे ऊपर देखते हैं स्वर्ण शिखर कहा जाता है कि 1000 किलो सोना जो है शुद्ध सोना, उससे उसे मंडित किया गया। मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ की विशेष कृपा उस स्वर्ण शिखर पर रहती है और जो भी उस स्वर्ण शिखर को देकर कोई मनोकामना मांगता है तो वो जरूर पूरी होती है। वो स्वर्ण शिखर भी आप तक हम पहुंचाएंगे। हालांकि यहां से जो तस्वीरें आप देखेंगे वो ललिता घाट की दिखाई देंगी और उसके बाद काशी विश्वनाथ की दिखाई देगी। वो पथ भी आपको दिखाई देगा जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे अपने क्रूज से और आगे की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो हर घाट की अपनी महत्ता है। इन्हीं घाटों को देखते हुए, इन्हीं मंदिरों के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। वो जानते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर पर माथा टेकने से पहले कितना जरूरी हो जाता है कि वो काल भैरव के दर्शन करें। और यही वजह है कि काल भैरव मंदिर वो गए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना भी करते हुए वहां पर नजर आए। एक एक वक्त का जो पूरा ये कार्यक्रम है वो कुछ इस सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 18 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर शामिल होंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कहा जा सकता है इतना बड़ा मौका यहां पर एकजुटता के साथ में नजर आ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम मंदिर को लेकर क्रूज की रवानगी देखिए अब यहां से हो चुकी है। कुछ ही देर बाद क्रूज यहां से भी गुजरता नजर आएगा। जो तस्वीरें इस वक्त मैं यहां पर दिखा रही हूं इनके जरिए भी आप देखेंगे यहीं से पूरा ये रूट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तय होते हुए आगे बढ़ेगा और ललिता घाट पर पहुंचेगा। सौभाग्य मिला है ललिता घाट को वो घाट बनने का जहां पर गंगा में डुबकी लगाकर भक्त जो है वो सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार तक जा पाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदर्शिता के चलते इस घाट को यहां पर चुना है
है, पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सपर्ट्स के सानिध्य में आगे बढ़ता रहा है। किसी भी तरह से कोई ब्रेक इस पर नहीं लगा। कुछ सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन धार्मिक सद्भावना के चलते चलते वो सवालों के जवाब भी मिल गए। वो तमाम समस्याएं जो हैं वो सुलझती हुई नजर आ गई। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है श्री बाबा विश्वनाथ धाम का ये मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंग आप समझ लीजिए जो अलग अलग राज्यों में मौजूद है, लेकिन इस बीच कहा जाता है कि शिव की जो ज्योति है साक्षात यहीं पर विराजती है। जीवन और मृत्यु का जो चक्र है वो यहीं से टूटता है। और इस काशी कॉरिडोर के अंदर का जिक्र करें, क्योंकि ये रवानगी यहां पर हो चुकी है, सफर यहां पर आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रूज के रास्ते यहां पर आगे बढ़ेगा, और जो पथ आप दूर तक यहां पर देख रहे होंगे, जो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से नजर आ रहा होगा, वो बहुत मजबूती के साथ बनाया गया है ताकि गंगा की लहरों के बीच वो तनिक भी, जरा सा भी विचलित यहां पर ना हो। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। इसका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिसके बारे में, जिसकी महिमा जो है वो विश्व प्रख्यात है, प्राचीन काल से चली आ रही है। वैसे तो करीब 3000 साल पुराना काशी माना जाता है, इससे भी पुराना। काशी पर रिसर्च चलती रही है। काशी को जितना समझने की कोशिश विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने की है, ऐतिहासिक एक्सपर्ट्स ने की है, वो सुलझती भी है, उलझती भी है, क्योंकि काशी की जो जमीन है वो कहते हैं एक पहेली के जैसे है। यहाँ पर शिव भक्ति आपको कण कण में मिलेगी, गली गली में मिलेगी। और काशी में 84 करोड़ जो है देवी देवताओं का वास कहा जाता है। हमारे सहयोगी अमित सिंह भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, काफिला यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगे बढ़ने लगा है। जैसे ही हमारे पीछे की तस्वीरें उस क्रूज को लेकर सामने आएंगी सबसे पहले हम दिखाएंगे, लेकिन कौन सी तस्वीर आज आप काशी की दुल्हन से सजी हुई दिखाना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मासूम अली साहब। मासूम अली साहब का पूरा बैंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और मासूम अली साहब काशी और बनारस की जो संस्कृति है उसको लेकर वो संगीत गाएंगे, गाना गाएंगे। मासूम अली साहब जरा सुनाइए दर्शकों। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। हुई कुटिया मेरी पावन, हुई कुटिया मेरी पावन, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। दूसरा गाना एक है, हरे खेलें मसाने में होली, खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होली, होली खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, गोप न गोपी श्याम, बोलिए। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना सांवर ना गोरी हो, ना सांवर ना गोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। आपके पास कौन सा संगीत? भोले बाबा के नाम की मस्ती, अपने काशी की मस्ती। सुनाइए सुनाइए। मस्ती के रंग मस्ताने। आएंगे अमित, आपके पास भी लौटेंगे, क्योंकि अगर काशी के कण-कण में शिव मौजूद हैं तो इस वक्त काशी के कोने कोने में न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मौजूद है। अब अमन आपकी तरफ यहाँ पर आएंगे। देवों के देव, महादेव की नगरी, ज्ञान की नगरी, दीपों का शहर, अविमुक्त क्षेत्र, जितने नाम दिए जाएं कम है।